हरियाणा में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। इन कंट्रोवर्सीज के बीच डीजीपी ओपी सिंह ने एक लेटर जारी किया है। लेटर में लिखा है कि मॉल, सिनेमा, शादी, मैयत में कुछ फुकरे लोग पुलिस सिक्योरिटी का शो ऑफ करते दिखते हैं। ऐसे तिकड़मियों को ब्लैकलिस्ट कर दें। ये पूरा मामला हरियाणा में 72 वीआईपी की सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले के बाद शुरू हुआ। 11 दिसंबर को हरियाणा पुलिस ने बताया कि राज्य भर में थ्रेट एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा की गई, जिसके बाद 72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटाई गई। 200 से ज़्यादा पीएसओ ड्यूटी पर वापस लिए गए हैं। अब केवल सिक्योरिटी उन्हीं को दी जाएगी जिन्हें वास्तविक खतरा है। अब जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाने का फैसला लिया गया उसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके भाई दिग्विजय चौटाला, जीजा देवेंद्र कादियान और ससुर पूर्व एडीजीपी परमजीत सिंह अहलावत जैसे नाम भी शामिल थे। अब इसे लेकर चौटाला परिवार आक्रामक हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने डीजीपी को तानाशाह बता दिया। उन्होंने हरियाणा तक संवाददाता सोनिया सत्यानीता से बात करते हुए कहा कि डीजीपी को लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो ये उनका शौक है। मैंने तो सिक्योरिटी मांगी भी नहीं थी। इन लोगों ने खुद मुझे सिक्योरिटी दी और अपने आप ही वापस ले ली, ये उनका फैसला है। लेकिन रैली से अगले दिन सिक्योरिटी वापस ले लेने का मतलब ये है कि ये लोग हमें डराना चाहते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ऐसी गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको याद दिला दें कि दिग्विजय चौटाला को साल 2025 में डबवाली में एक घटना के बाद सुरक्षा दी गई। उन्होंने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा बनवाई थी। साल 2024 में उस प्रतिमा पर गोली चलाई गई, जिसकी जिम्मेदारी ली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कई सर्वेंट तानाशाह बनकर बैठे हैं, ओपी सिंह भी उनमें से एक हैं। ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में जो कलम आ गई है इसे वो उस तरह की तरह इस्तेमाल करके लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। जेजेपी की जिस रैली का जिक्र दुष्यंत चौटाला ने किया वो 10 दिसंबर को जींद में आयोजित हुई थी। इसके अगले ही दिन यानी 11 दिसंबर को जेजेपी के नेताओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली में जेजेपी आएगी गाना गाने वाले हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और युवा नेता विनेश गुर्जर की सिक्योरिटी भी वापस ली गई है। इसके अलावा दिसंबर में भी जींद में जेजेपी की एक रैली हुई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी पर निशाना साधा था। असल में डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था कि जिसके पास थार होगी उसका दिमाग घुमा हुआ होगा। थार या बुलेट जैसी गाड़ियों से बदमाश चलते हैं। डीजीपी के इस बयान के बाद दुष्यंत चौटाला थार में ही बैठकर रैली में पहुंचे थे। महिला नेता सुदेश सिवाच इसे चलाकर लेकर गई थी। इसके अलावा डीजीपी के बयान के बाद दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह, राहुल गांधी जैसे नेताओं की थार या बुलेट पर बैठी हुई तस्वीर भी शेयर की और साथ ही लिखा, डीजीपी साहब क्या ये भी बदमाश हैं। अब जेजेपी के नेताओं का आरोप है कि थार विवाद और पार्टी की रैली में उमड़ी भीड़ की वजह से बीजेपी और डीजीपी दोनों की नींद उड़ गई है। फिलहाल हरियाणा में वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट देखकर तय किया गया है कि किस नेता को कितनी सुरक्षा दी जाएगी। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सबसे हाई-फाई यानी Z+ सिक्योरिटी दी गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज को Z+ सिक्योरिटी पहले से ही मिली है, वो जस की तस रहेगी। इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD के नेता अभय सिंह चौटाला को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा वाले केस में फैसला सुनाने वाले CBI के जज जगदीप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK सोंधी और भाजपा के हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यानी पुलिस के मुताबिक किसको कितना खतरा है, इसी हिसाब से सिक्योरिटी का प्लान टाइट कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।